हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इसे हम सिर्फ घर की चीज़ों से ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो आप कभी भी इसे बनाकर आसानी से खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक 8 इंच का टिन ले रही हूँ। इसे मैं अच्छे से ऑयल और बटर पेपर लगाकर सेट करने के लिए रख दूँगी। आपके पास अगर टिन ना हो तो आप छोटे-छोटे कटोरी में भी डालकर बना सकते हो, अलग-अलग 2-3 कटोरी में। एक साथ स्टील के बर्तन में मत बनाना, नहीं तो वो जल जाती है। इसलिए हम एल्युमिनियम या ग्लास या सिलिकॉन के बर्तन में बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट करके रख ले रहे हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं एक ले रही हूँ बड़ा सा बाउल और इसमें मैं डाल रही हूँ बनाना। जो ये छोटे छोटे वाले केले होते हैं ना, वो है ये। अगर आपके पास ये छोटा वाला ना हो तो आप बड़ा वाला यूज कर सकते हो। 4 मीडियम साइज के केला, मैं यहाँ पर छोटा वाला यूज कर रही हूँ, तो मैं 8 यूज करूँगी। और एक छोटा वाला जो बनाना है उसको मैं रखूँगी डेकोरेशन के लिए कट करके। तो इसे मैं छील कर डाल दे रही हूँ। अभी हम इसको इस तरह से विस्कर की मदद से सारे बनाना को तोड़कर पेस्ट जैसा हम रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर किसी चम्मच फोक की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरह से जब पेस्ट बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। आप यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हैं या ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, तो मैं घी या बटर ही यूज करती हूँ कभी कभी। तो अभी घी मैं यूज कर रही हूँ। घी सभी के घर में अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैं घी ही यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें। और फिर मैं डाल रही हूँ दूध। अभी मैं हाफ कप ले रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके टोटल इसमें 1.5 कप जितना मिल्क यूज करूंगी। और जो ये मिल्क है ना, ये हल्का गरम है, जिस मतलब बहुत ही कम जो गरम होता है ना, जिसमें कि आप उंगली डाल के ऐसे देख सकते हो, उस तरह से हल्का एकदम गर्म है, ताकि इसका जो घी है ना वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म मिल्क डाली हूँ। और फिर हम डाल देंगे आटा। ये गेहूं का आटा है, तो 1.5 कप आटा हम यूज करेंगे। एक ही साथ सब यूज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे इस तरह से। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इसको भी हम इस तरह से छन्नी से छान कर हम मिक्स कर लेंगे आटा में। थोड़ा थोड़ा दूध आप मिलाते जाएं, बीच बीच में डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, ताकि हमारा बैटर भी मिक्स होते रहे और जो ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में डालकर आप उसको सेट करते रहें। तो हम मिक्स कर लिए हैं इसे। अभी मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा गुड़ का पाउडर। तो आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। मुझे कम मीठा चाहिए था, इसलिए मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप 3 या 4 भी कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर। और अभी फिर हम थोड़ा-सा और मिल्क ऐड करेंगे
और इसे मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में आपको डाल देना है 1 छोटा चम्मच विनेगर या फिर लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। इसको डाल के आप अच्छी तरह से एक मिक्स कर लें एक बार और तुरंत ही आप बैटर को ट्रांसफ़र कर लें इसमें। विनेगर या फिर लेमन जूस डालने के बाद बैटर को ज़्यादा देर ना रखें, नहीं तो उससे ना बैटर खराब हो जाता है। तो सबसे लास्ट में उसको डाल के सीधा ट्रांसफ़र कर लें आप टिन में। और फिर मैं यहाँ पर डेकोरेशंस के लिए जो एक बनाना रखी थी ना कट करके, उसको मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ और थोड़ा-सा मैं चॉप किया हुआ ये वॉलनट भी डाल रही हूँ। ये मेरा बच्चा भी पीछे से हेल्प कर रहा है थोड़ा-थोड़ा अपनी मम्मी का। तो चलिए डेकोरेशंस कर लिए हम लोग। अभी मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। कढ़ाई में हम बेक कर रहे हैं, बिना ओवन का ही बेक कर रहे हैं। तो इसे 50 से 55 मिनट तक करीब लगेगा बेक होने में। लो फ्लेम पर ही रखना है आपको, बिल्कुल भी तेज़ मत करना। लो फ्लेम पर आराम से इसको पकने देना, ये बन जाएगी अच्छी तरह से। अब फिर आप किसी नाइफ़ या टूथपिक से चेक कर लेना। और ये देखिए हमारी जो केक है रेडी हो चुकी है। अभी इसे हम निकाल लेते हैं, डिमोल्ड कर लेते हैं और ये हमारा केक रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है, इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और बहुत ही हेल्दी भी है। आप कभी भी बना सकते हो, इवनिंग में, स्नैक्स में, लंच में कभी भी दे सकते हो बच्चों को। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।